वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अभी जो क्लास डिस्कस करेंगे या जिस टॉपिक के ऊपर बेसिकली डिस्कस करेंगे वो है गेनिंग रेशियो। ओके, किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? गेनिंग रेशियो। ये जो हम लोग का गेनिंग रेशियो है, मतलब हम लोग का जो चैप्टर, जो क्लास 12 का जो चैप्टर है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का एक मतलब आफ्टर द रिटायरमेंट या डेथ के बाद, कोई भी पार्टनर्स का डेथ के बाद क्या होता है कि उसका जो पोर्शन, मतलब उसका जो शेयर प्रॉफिट रहता है, वो शेयर प्रॉफिट क्या होता है? वो शेयर प्रॉफिट मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो होता है फार्म का, वो लोग क्या करते हैं, उनके बीच में वो चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। या मान लो कि जो उसका जो सेक्रीफाइसिंग पोर्शन था, मतलब सॉरी, मतलब सेक्रीफाइसिंग पोर्शन ही कह सकते हो, मतलब जो रिटायर पार्टनर थे या डेथ पार्टनर थे, उसका जो शेयर थे, वो शेयर अभी क्या करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से वो लोग क्या करेंगे, मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर से या रिमेनिंग पार्टनर से वो लोग क्या करेंगे, इसको मतलब गेन करेंगे। तो किस पोजीशन पर या किस रेशियो के अकॉर्डिंग वो लोग ये चीज़ मतलब गेन करेंगे, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो का ऑलरेडी एक क्लास हुआ। ओके, गेनिंग रेशियो के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने एक क्लास किया था। ठीक है, अभी जो उस दिन का जो लास्ट क्लास था उसका ही सेकंड क्लास, सेकंड टॉपिक, मतलब सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, उसके साथ समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस लेंगे और चीज़ों को समझेंगे क्या क्या मतलब होगा और कैसे कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि नो दैट गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, वो लोग ये जो गेनिंग रेशियो, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तरीका क्या है, एक पार्ट क्या है कि व्हेन द रिलेटिव रेशियो, व्हेन, इसको याद रखो, दो कंडीशंस होता है गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने का, दो ही कंडीशंस होता है। एक कंडीशंस क्या कहते हैं? व्हेन द व्हेन द व्हेन द रिलेटिव रेशियो बिटवीन, रिलेटिव रेशियो बिटवीन बिटवीन between the continuing partners remain unchanged, between the continuing continuing partners remain unchanged, continuing partners remain unchanged। ओके, इसके यहाँ पर क्या होगा इस केस में, जब रिलेटिव रेशियो, जो भी रेशियो होगा वो अनचेंज जब होगा। अनचेंज मतलब मान लो कि जैसे कि मतलब ए बी सी थे तीन पार्टनर और इनका रेशियो सपोज मान लो 4:3:2 ऐसा थे। ओके, 4:3:2। और यहाँ से मान लो कि सी या बी, या मान लो सी ने क्या किया, सपोज मान लो रिजाइन दिया या सी का डेथ हुआ। ओके, तो ये सी का पोस्ट तो अभी वैकेंट है, मतलब ये खाली है। तो अभी फार्म में कौन कौन पार्टनर्स है? मान लो ए एंड बी, ये दो पार्टनर्स है। और इन दोनों ने सोचा कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था, ओके, मतलब जो पोजीशन था वही रह जाएगा। मतलब पहले क्या था 4:3, अभी भी क्या होगा, हो जाएगा 4:3, मतलब रिमेन अनचेंज, जैसे पहले था अभी भी वैसे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, रिमेन अनचेंज। और जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, जब ये लोग क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, जब जब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स न्यू रेशियो चेंज नहीं करेंगे, याद रखो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जब न्यू रेशियो चेंज नहीं करेंगे, ओके, मतलब उनका जो पहले जो ओल्ड रेशियो था उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग क्या कर देंगे, उसको न्यू रेशियो कंसिडर कर लेंगे। मतलब जो पार्टनर का डेथ हुआ या जो पार्टनर रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, उस पार्टनर को उस पार्टनर का शेयर को छोड़ देंगे या डिलीट या रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद जो रह जाएगा वही उनके लिए क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हो जाएगा उनके लिए क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गॉट इट? देन ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो। ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इस केस में क्या होगा, ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना।
ओके, ये कंडीशन और ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, फर्स्ट नंबर ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी किया और इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया। ओके, ठीक है ना? ओके, ठीक। तो यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं है। अब आओ केस नंबर 2, जो आज का टॉपिक है। बेसिकली आज का टॉपिक है व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस नंबर 2 लिखो, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखो, लिखो केस नंबर 2 या कंडीशन नंबर 2, व्हेन द न्यू प्रॉफिट sharing new profit sharing ratio, when the new profit sharing ratio between sharing ratio between continuing partners is given. continuing partners is given मतलब यहाँ पर क्या बोला, जब यहाँ पर इस केस में याद रखना, ऐसा कंडीशन पर याद रखना कि पहले वाला कंडीशंस पर क्या था, वहाँ पर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो मतलब उनका जो ओल्ड रेशियो था वही हो जाएगा, सेम एस, बट यहाँ मतलब वहाँ पर अनचेंज रहेगा। बट यहाँ पर क्या होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज गिवन, मतलब मान लो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। या मतलब कैसे, सपोज मान लो कि जो ABC था, जस्ट एन एग्जाम्पल, ABC था, जस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो कि रेशियो क्या था पहले वाला, जैसे कि 4:3:2। ओके, तब हम लोगों ने किसको मतलब रिटायरमेंट किसने डिक्लेयर किया, मान लो कि डी ने डिक्लेयर किया। किसने डिक्लेयर किया? सी ने डिक्लेयर किया। अभी हम लोग क्या कर देंगे, सपोज मान लो कि सर इसको डिलीट कर दिया, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। ओके, एंड ये हो जाएगा गेनिंग रेशियो। बट इस केस में क्या बोला कि व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिटवीन कंटिन्यू पार्टनर्स इज गिवन, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि ये नहीं रख सकते। बट उन लोगों ने सोचा कि कंटिन्यू पार्टनर जो होगा, ये जो कंटिन्यू पार्टनर्स है ए एंड बी, उन लोगों ने सोचा कि भाई फ्यूचर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो हम लोग 1:1 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 1:1। गॉट इट? मतलब पहले जो उनका जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था, 4:3, 4:3:2। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने डी को डिलीट किया, मतलब डी ने रिटायरमेंट किया इसका, या डी का डेथ हुआ। फॉर दैट रीजन ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो दोनों मतलब उनका जो रेशियो है वो नहीं चेंज करेंगे, तो तब ये हो जाएगा, मतलब जो उनका पुराना रेशियो था, शेयर था, वही रह जाएगा। मतलब जस्ट डी को डिलीट कर देंगे, मतलब सॉरी सी को डिलीट कर देंगे। बट इस केस में क्या बोला कि वो लोग जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होगा, वो लोग ने डिसाइड किया कि उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो लोग चेंज करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो पहले था 4:3, अब हो जाएगा वो क्या, इक्वली, मतलब 1:1। मतलब ए को भी मिलेगा 1 स्लाइस एंड बी को भी मिलेगा 1 स्लाइस, 50-50। ओके, क्लियर ना? ओके, नाउ यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखो इस केस में पहले वाला में क्या था, जैसे कि हम लोग गेनिंग रेशियो तो ऑलरेडी जानते हैं, हाउ टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, वी नो दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, this is the formula to calculate gaining ratio. Okay, this is the formula. But now in this case, तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या बोला कि जो उनका जो यहाँ पर भी सेम होगा। तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर था 4:3 उनका ओल्ड रेशियो, मतलब 2 को छोड़ के, और वही 4:3 हो गया उनका न्यू रेशियो, और वही 4:3 हो गया उनका गेनिंग रेशियो। ठीक है, वही हो गया उन लोगों का क्या, 4:3 गेनिंग रेशियो। ओके, वही 4:3 हो गया उन लोगों का क्या, गेनिंग रेशियो। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर क्या होगा, सपोज मान लो ए का जो मान लो ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 4:3:2, मतलब 4/9, एंड बी का कितना था 3/9, एंड सी का कितना था 2/9। अभी उनका जो इन दोनों का न्यू रेशियो क्या आया,
न्यू रेशियो क्या आया 1/2:1/2, मतलब इसी 1/2 से 1/2 -4/9, -4/9, 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ार 9 एंड 4 2 ज़ार 8। ओके, तो कितना आएगा 1/18। ओके, एंड बी ये है ए, अब आओ बी, सो बी क्या कितना आएगा देखते 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना था 3/9। ओके, तो कितना आ गया 9 2 ज़ार 18 एंड 9 1 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, सॉरी 3 2 ज़ार 6, माइनस करो तो कितना आएगा 3/18, तो कितना आ रहा है 1/18 एंड 3/18, तो कितना आएगा 1:3। उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा 1:3, ये होगा सेक्रीफाइस सॉरी उन लोगों का गेनिंग रेशियो। ओके, और गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो रिटायर्ड पर्सन होगा या जो डेथ पर्सन होगा उसका फ्यूचर प्रॉफिट जो मतलब जो था वो अभी तो वो इस फार्म में नहीं है, ठीक है, कुछ कंडीशंस डेथ के लिए छोड़ देते हैं, बट उसमें भी सेम ही होगा, बट डेथ के लिए थोड़ा अलग कुछ प्रोविजंस वगैरह है वो डिस्कस करेंगे डेथ के टाइम पर, बट चीज़ों को ऐसे ही समझ सकते हो डेथ के डेथ के लिए भी सेम ही होगा, बट कुछ चीज़ हम लोग अलग देखेंगे डेथ के अकॉर्डिंग। ओके, डेथ के केस में वो चीज़ हम लोग देखेंगे अलग। अब आओ यहाँ पर क्या बोला कि जो रिटायर्ड पर्सन है उनका जो शेयर पोर्शन था वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उनमें से हर कोई या उनमें से कोई एक या दो पर्सन क्या करेंगे उसको गेन करेंगे, और जो पार्ट उसने सेक्रीफाइस करके जा रहा है जो दैट रिटायर्ड पर्सन जो छोड़ के जा रहा है वो पोर्शन वो शेयर जो रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होगा वो लोग क्या करेंगे इसको गेन करेंगे, और उसी गेन के अकॉर्डिंग उनको जो गेनिंग पार्टनर्स होगा उनको जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है मतलब जो रिटायर्ड पर्सन से पार्टनर्स है उनको क्या देना होगा गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल देना होगा। ओके, क्लियर, तो फॉर दैट रीजन वी कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट का मतलब दो ही प्रोसेस है, दो ही कंडीशन है, एक होता है अनचेंज और एक होता है गिवन। ओके, एक होता है क्या गिवन, मतलब व्हेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इज गिवन, जब गिवन होगा तब करेंगे। ओके, याद रखो, तो एक एग्जांपल लिखो, एक्स वाई जेड केस नंबर 2 का। ओके, कंडीशन नंबर 2 का एक क्वेश्चंस लिखो, पी क्यू एंड आर, ये एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 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 3:2, in the ratio of 3:2. Now find out the new ratio of the find out the new ratio of the find out the new ratio of the remaining partners okay of the remaining partners। अच्छा, केस नंबर 2 का कुछ पार्ट में यहाँ पर थोड़ा रुको, जस्ट 1 मिनट। केस नंबर 1 तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, सॉरी ये वाला नहीं। अच्छा, यहाँ पर ही 3:2, इस क्वेश्चन को थोड़ा जस्ट वेट, इस क्वेश्चन को थोड़ा ये करता हूँ। ओके, जस्ट वेट। तो एंड मान लो कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, एंड मान लो कि
3:, यहाँ पर ऐसे नहीं, मान लो कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मान लो 3:2:1, ओके, एंड देन एंड जेड रिटेयर्स, इस क्वेश्चन को लिखो, जेड रिटेयर्स, ओके, जेड रिटेयर्स एक्स एंड वाई, डिसाइड to share future profits, decide to share future profits and losses in the ratio of 4:3, future profits and losses in the ratio of 4:3, in the ratio of 4:3, in the ratio of 4:3. Calculate the gaining ratio. Gaining ratio. ओके, तो देखो क्या बोला कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, ओके, एंड उनका जो रेशियो था दैट इज 3:2:1, ओके, कितना भाई, 3:2:1. आफ्टर फ्यू ईयर्स या आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, मान लो कि जेड डिक्लेयर टू रिटायरमेंट, ओके, and then x and y decide to continue the business and to share the future and also share the change the future profits, okay, so and the share future profits and losses in the ratio of 4:3, okay. सो पहले उनको जो पहले जो एक्स वाई एंड जेड था उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था क्या था, 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6, ये था उन लोगों का पहले वाला जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था. बट नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज द फ्यूचर प्रॉफिट्स, ओके, एंड दैट फ्यूचर प्रॉफिट्स इज 4/3 अकॉर्डिंग 4/3 एंड 4/7 एंड 3/7. मतलब पहले मान लो कोई भी चीज़ उसका 6 स्लाइस होता था, मतलब जो भी प्रॉफिट्स होता उसको कितना स्लाइस करते थे वो लोग, पहले 6 स्लाइस, और उसी 6 स्लाइस में से 3 स्लाइस ए को, मतलब एक्स को, 2 स्लाइस वाई को एंड 1 स्लाइस जेड को मिलता था. अब वो लोग क्या करेंगे, मतलब उन लोगों ने सोचा कि भाई नहीं, अभी ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले, या जो स्लाइस का ये था, वो हम लोग अभी चेंज करेंगे. चेंज करके उन लोगों ने सोचा जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको 7 स्लाइस करेंगे. कितना स्लाइस, 7 स्लाइस. और उसी 7 स्लाइस में से 4 स्लाइस किसका होगा, एक्स का, एंड 3 स्लाइस किसका होगा बोलो, 3 स्लाइस होगा वाई का, ओके, 3 स्लाइस किसका, वाई का. तो यहाँ पर अभी वो लोग को देखना होगा कि मतलब किसी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो लोग देखेंगे, ओके. मतलब पहले कितना स्लाइस होता था, 7 स्लाइस, सॉरी पहले 6 स्लाइस, और उसमें से 3 स्लाइस किसको मिलता था, एक्स को, 2 स्लाइस वाई को. बट नाउ इन दिस केस क्या हुआ, 7 स्लाइस, टोटल 7 स्लाइस, और उसी 7 स्लाइस में से 4 स्लाइस किसको मिलेगा, एक्स को मिलेगा, ओके, एंड 7 स्लाइस में से 3 स्लाइस किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा. तो यहाँ पर किसको कितना ज़्यादा गेन हो रहा है या गेन नहीं हो रहा है, या मान लो कि वाई ने सोचा मुझे गेन हो रहा है या नहीं गेन हो रहा है, तो मुझे तो देखना होगा, या एक्स भी देखेगा कि भाई मुझे मेरा यहाँ पर जो शेयर है वो मतलब गेन हो रहा है या नहीं गेन हो रहा है, या गेन का पोजीशन क्या है वो कैलकुलेट करना होगा. तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या बोला कि भाई गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो. तो ऑलरेडी हम लोग बस नो दैट गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो ये है ओल्ड रेशियो 3:2:1, एंड ये है 4:3, मतलब ये है क्या, न्यू रेशियो, ओके. तो कैलकुलेट करते हैं, लिखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू
old profit sharing ratio is equal to x is to y is to z, x is to y is to z, okay, और x is to y is to z मतलब 3:2:1 और 3/6 2/6 and 1/6, 3/6 2/6 and 1/6, okay, 3/6 2/6 and 1/6, got it ना. now suppose मान लो z retires, z decided to retire या z declared to retirement, okay, z retires and the remaining partners are decided to share to future share profit future share profit कितना, future share profit is 4 will be 4:3 will be 4:3, okay, 4:3 माने मतलब that is their new profit sharing ratio, okay, future share profit या future new profit sharing ratio is 4:3, okay, is 4:3, yeah, will be 4:3. then the gaining ratio thus gaining ratio is equal to old ratio minus new ratio, okay, then यहाँ पर लिखो so x gains is equal to x कितना आएगा 4/7 minus 3/6, तो 6 7 जा, ओके, कितना होगा 42 एंड 6 4 जा 24, 7 3 जा 21, तो कितना आएगा 3/42, okay, 3/42 and y gains is equal to y क्या कितना था 2/6 minus 3/7, 6 7 जा 42, ओके, तो 7 2 जा, अरे मैंने उल्टा कर दिया, 3/7 2/6, तो ओके 42 एंड 6 3 जार 18 एंड 7 2 जार 14, सो कितना आएगा 4/42, कितना आ रहा है 4/42, कितना आ रहा है भाई 4/42, एक्स वाई ने कितना गेन किया 4/42 एंड एक्स ने कितना गेन किया 3/42, सो gaining ratio is equal to x is to y 3/42 is to 4/42, तो कितना आएगा 3:4, कितना आएगा 3:4, ओके, हम लोगों का गेनिंग रेशियो कितना होगा 3:4, क्लियर है, ओके, इसको लिखो, तो लिखो, देन उसके बाद ये क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ, देन आओ केस नंबर और एक एमसी ये लेते क्वेश्चंस लेते, देखते और भी 2-3 क्वेश्चंस लेते और भी क्लियर होगा, देन उसके बाद हम लोग गुडविल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक टॉपिक लेंगे वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद रिवैल्यूएशन एंड देन उसके बाद ये सब कुछ क्लियर होने के बाद रिजर्व वगैरह प्रोविजंस सब कुछ क्लियर होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे या हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस, मतलब एनसीईआरटी जितना क्वेश्चन है, ओके, सब क्वेश्चन हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे।
अब ओके, देन उसके बाद लिखो ए बी सी आर पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट लिखो। और एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो इसी केस का, फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो इन बिटवीन कंटिन्यू पार्टनर्स इज गिवन। इसी केस पर, इसी कंडीशन पर लिखो। और एक क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन नंबर 2 ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of sharing profits in the ratio of sharing profits in the ratio of 3:2:1, 3:2:1. okay, full stop. Then C decided to retirement, मतलब C retires, shortly लिख लो, C retires and his share is entirely taken by, and his share is entirely taken by A. Okay, find out the gaining ratio, find out the gaining ratio and also new profit sharing ratio, and also new profit sharing ratio, and new profit sharing ratio, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बी सी ये 3 पार्टनर्स है। ओके, ए बी सी ये 3 पार्टनर्स है और उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट था वो कितना था, 3:2:1। ओके, एंड देन सी ने डिक्लेयर किया रिटायरमेंट। ओके, अच्छी बात है, सी ने डिक्लेयर किया क्या सर, रिटायरमेंट। ओके, एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय ए। पहले जो लास्ट क्वेश्चन था, इसका पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पर क्या किया, उन दोनों को मिला, मतलब एक्स वाई को मिला। बट यहाँ पर क्या होगा, मतलब जेड का जो शेयर फ्यूचर शेयर प्रॉफिट था वो जेड ने तो डिक्लेयर किया रिटायरमेंट, तो जेड का फ्यूचर शेयर प्रॉफिट किसको मिला, एक्स को भी मिला एंड एज वेल एज वाई को भी मिला। बट इन दिस केस क्या हुआ, जो सी का पार्ट था, ओके, सी का जो पार्ट था दैट इज 1/6, ये फुल 1/6 किसने मतलब इसको टेक किया, इसको पूरा ले लिया किसने, ए ने लिया। किसने लिया, ए ने लिया। सो देन उसके बाद मतलब बी ने कुछ नहीं लिया। ओके, सो फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लिखो उसके बाद ओल्ड प्रॉफिट, यहाँ पर न्यू रेशियो मेंशन नहीं है, ये चीज़ याद रखना। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A:B:C, that is 3:2:1। ओके, और 3/6, 2/6 and 1/6। ओके, then C retires and his share entirely taken by A। उसका पूरा जो शेयर था पूरा किसने, मतलब इसको लिया, किसने लिया भाई, ए ने लिया। मतलब सी का जितना भी शेयर था वो पूरा शेयर किसने लिया, वो पूरा शेयर, बोलो पूरा शेयर किसने लिया, उसका सी का जो पूरा शेयर था। हाँ, थोड़ा जस्ट वन, ओके, सी का जो पूरा जितना भी शेयर था वो पूरा शेयर किसने लिया, ए ने लिया। किसने लिया भाई, ए ने लिया। ओके, किसने लिया, ए ने लिया। सो
सो ए गेन्स, मतलब यहाँ पर गेनिंग रेशियो क्या होगा, मतलब ए का जो 1/6 है वही। सो ए गेन्स, सो ए गेन्स 1/6 share of cis, okay, 1/6 share of cis, and now and s new profit sharing ratio, s new profit sharing रेशियो उसका ओल्ड शेयर, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। फॉर्मूला क्या है इस केस में, ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर। तो इसका ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर कितना था, ए का ओल्ड शेयर था 3/6 और इसने कितना लिया 1/6, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 6 एंड 3 + 1 4, मतलब इसका कितना आया 4/6, ओके 4/6, क्लियर, कितना है भाई 4/6, तो 4/6, क्लियर इट, कितना आया 4/6। अब उसके बाद थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, नो ओके, तो देखो उसके बाद ओके, एंड 20 न्यू शेयर, बी का तो अनचेंज्ड है, मतलब 2/6, दैट इज अनचेंज्ड, ओके क्या करोगे भाई अनचेंज करो इसको, मतलब सी बी का तो कुछ नहीं हुआ, सी ने रिटायरमेंट लिया एंड सी का जो फ्यूचर प्रॉफिट था वो किसने एक्वायर किया ए ने एक्वायर किया, तो बी का तो कुछ नहीं है, तो बी का जो शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या होगा यहाँ पर अनचेंज्ड होगा। सो नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू A/B, ए का कितना है 4/6, इसका कितना है 2/6, दैट इज 4/6, सॉरी 4/2, कितना है 4/2, मतलब 2/1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या होगा 2/1, ओके, उन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 2/1, ओके क्लियर हुआ, उन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 2/1, ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट लगभग और भी जो 2-4 क्वेश्चन समझ मान लो, और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, तो वो हम लोग न्यूमेरिकल्स और भी न्यूमेरिकल्स तो करेंगे, वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, एक साथ ही हो जाएगा, ओके। तो एनसीईआरटी का जो जितना भी क्वेश्चन वगैरह वहाँ पर भी तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, मतलब ये चीज़ याद रखना, दोनों केस याद रखना, जब अनचेंज्ड होगा एंड जब क्या होगा अनचेंज प्लस जब एक कंडीशन है अनचेंज और एक कंडीशन क्या है, मतलब उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो लोग चेंज करेंगे, ओके, चेंज्ड एंड अनचेंज, ये दोनों केस याद रखना। अनचेंज के टाइम पर क्या याद रखना, जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या जो रेशियो होगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, तो तब क्या होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले ओल्ड रेशियो था वही हो जाएगा एंड गेनिंग रेशियो ऑल्सो न्यू रेशियो हो जाएगा, मतलब ओल्ड रेशियो ही होगा। अब चेंज में क्या होगा, उन लोग जो उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ओल्ड शेयर था वो लोग चेंज करेंगे, चेंज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब डिक्लेयर करेंगे, और उसी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उनको कितना प्रॉफिट हुआ या नहीं गेन हुआ वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो सिंपल से याद रखना, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू रेशियो ऑलरेडी मेंशन होता था, क्वेश्चन में रहेगा, बट न्यू रेशियो हम लोग नहीं होगा तो कैलकुलेट करेंगे, और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब क्वेश्चन में नहीं बोला, सो दैट याद रखना कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो होगा एंड गेनिंग रेशियो क्या होगा न्यू रेशियो हो जाएगा या ओल्ड रेशियो हो जाएगा, मतलब वो पहले जो था वही होगा, ओके, ये चीज़ याद रखना, ओके।
सो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, वहाँ पर मतलब लगभग मान लो कि एक क्लास मैं ख़त्म करूँगा, एक या दो क्लास इसका ये लूँगा, क्या कहते हैं इसको, इसका एग्जाम्पल भी डिस्कस करूँगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर हो जाएगा, देन आगे जाके हम लोग आराम से पूरा ये जो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर है, पूरा चैप्टर हम लोग मतलब इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।